नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिंकी सहरावत। और आज इस चैनल पे मैं लेके आई हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री। तो इस पे मैंने ये वट की टहनी ली है। मेरे पास अभी ये छोटी है, लेकिन जिस दिन वट सावित्री व्रत होगा 18 या 19 मई का, तो मैं बड़ी टहनी मंगवाऊँगी। आपको ये ध्यान रखना है कि वट की टहनी आप कम से कम 20-21 पत्तों की लें, क्योंकि इसमें हम वट सावित्री के व्रत के दिन हमें एक माला भी बनानी होती है जो हम गले या हाथ पर पहनते हैं। इसके बाद आपको ध्यान से पूजा सामग्री समझनी है और देखनी है। तो मैंने एक थाली ले ली है। सबसे पहले हम इसमें कलावा लेंगे, क्योंकि वट वृक्ष की जब हम पूजा करेंगे तो उसको हमें 7 या 21 बार कलावा बांधना है। और इस तरह से पूजा में गणेश जी या लक्ष्मी जी या शिव शंकर, कैलाशपति और पार्वती जी की आप प्रतिमा बना सकती हैं, या आप बाजार से भी ला सकती हैं, या आप वट सावित्री के दिन आप सत्यवान और सावित्री की जो फोटो आती है वो भी आप पूजा में रख सकती हैं। और उस दिन कहा जाता है कि सावित्री यमराज जी से अपने पति को छुटाकर घर लेकर आई थी, तो इसलिए सभी सुहागनें इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसकी पूजा में आपको हल्दी, रोली, चंदन, चावल पूजा वाले लेने हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। कपूर, और यहाँ पर मैंने चने अभी मैं आपको दिखाई रही हूँ, लेकिन पूजा के दिन आपको एक दिन पहले चना भिगोना है। और फूल के जब ये मोटे मोटे हो जाए तभी आपको इन्हें पूजा में यूज करना है। अगर आप चना यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने वट सावित्री व्रत रखा है तो उसमें 2 घी के दिए जलते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया है, लेकिन आप 2 देसी घी के दिए ले। और आप कम से कम 2 पंखे या 5 पंखे ले। फिलहाल मैंने एक ही पंखा लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूजा सामग्री बता रही हूँ। और व्रत वाले दिन मैं यहाँ पर 5 या 7 पंखे लेने वाली हूँ। वट की जो टहनी है, वट के पेड़ की टहनी आपको पहले दिन ही लेनी है। या 18 का व्रत है तो आप 17 में मंगा लीजिए, अगर 19 का है तो आप 18 में मंगा लीजिए। यहाँ पर आप केला, सेब और खरबूजा, तरबूज जो भी आप रखना चाहे, एक पंखा और खरबूजा ये दान करना होता है। इसके बाद पूजा सामग्री में आप कोई साड़ी और सुहागन के लिए कुछ सुहाग की चीज़ें जोड़ा सहित किसी सुहागन जोड़े को दे सकती हैं। तो इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर साड़ी कपड़े लेने हैं। और इसके बाद आपको कलश कैसे स्थापना करनी है, कलश कितने कलश चाहिए, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इसमें दक्षिणा रखना ना भूलें। जितने भी आपकी समर्थ हो आप उतनी ही दक्षिणा रखें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कलश में डालने के लिए हल्दी 1 रुपया, और मैंने यहाँ पे सुपारी, लौंग, 5 चीज़ें कर लीजिए आप। और आपको ये कलश में स्थापित करनी है, क्योंकि वट सावित्री के दिन, पूजा करने वाले दिन, आपको मिट्टी का कलश जो होता है अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि मिट्टी का कलश अधिक शुभ होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कलश लिए हैं। एक मैंने सूर्य देव को जल देने के लिए, और एक मैंने यहाँ पर पूजा में स्थापित करने के लिए। इसके बाद मैंने मीठे में पूड़े बनाए हैं। आप चाहे तो मीठी पूरी, हलवा, आप कोई भी पकवान बना सकते हैं। और इस तरह से आपको पूरे दिन का उपवास रखना है, और शाम को जल दे के इस तरह से आपको अपनी वट सावित्री की पूजा संपूर्ण करनी है। तो दोस्तों, वट सावित्री से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई वीडियो देखना है या कोई पूजा विधि देखनी है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल जो माला है वे लिया है डेकोरेट के लिए। आप यहाँ पर गेंदे के जो भी फूल आपको मिले, यहाँ पर आप फूल मंगा लीजिए, क्योंकि मैंने अभी फूल नहीं मंगाए हैं क्योंकि वट सावित्री में अभी टाइम है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको एक सामग्री का डेमो ही दे रही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।